मैं एक बार फिर आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है कि 16 महीने तक कोरोना महामारी के कारण जो विद्यालय बंद हुए, उसके कारण विद्यालय के जो संचालक हैं, उससे जुड़े हुए लोग, तमाम विद्यार्थियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। हालांकि कोरोना ने सभी अलग अलग वर्ग के लोगों पर बहुत ही प्रभाव डाला है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित विद्यार्थी हुए हैं, स्कूल को चलाने वाले लोग हुए हैं और स्कूल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं। जहाँ तक स्कूल संचालकों की बात है तो उनकी तो आर्थिक स्थिति खराब हुई, शिक्षकों की भी आर्थिक स्थिति खराब हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब हालत हुआ विद्यार्थियों का। उनका पढ़ाई से बिल्कुल नाता ही टूट गया, उनकी रूटीन बिगड़ गई और 16 महीने के बाद जब स्कूल खुला तो वे विद्यालय जाने में झिझकने लगे, क्योंकि उन्हें दिन भर खेलने की आदतें पड़ चुकी थी और जो थोड़े बड़े बच्चे थे उन्हें दिन भर मोबाइल चलाने की आदत लग गई। और मोबाइल चलाने की आदत के कारण क्या हुआ कि अब बहुत सारे बच्चे उन्हें अभी विद्यालय जाना अखरने लगा है। वे अपने गार्जियन से कहते हैं कि कहीं से भी हमको मोबाइल खरीद करके दो। और ऐसा ही एक वाक़या आज सुबह में मुझे देखने को मिला कि जब मैं अपने कोचिंग में बच्चों को पढ़ा रहा था तो एक गार्जियन का फ़ोन आया कि सर देखिए, आपके कोचिंग में जो अभी मेरा बेटा पढ़ रहा है वो मुझे हर रोज़ मोबाइल खरीदने के लिए ज़िद कर रहा है, जबकि आप जान ही रहे हैं कि हम लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी ख़राब है। और उसके बाद वो हर रोज़ जो है सो कहता है कि मुझे मोबाइल खरीद दीजिए, और जब मैं उसे मारती हूँ, डांटती हूँ, तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हें मारूंगा। और मुझे वह थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं देता है। आप थोड़ा सा डराएंगे, समझाएंगे तो शायद वो समझे। और जब मैंने उस बच्चे को बुलाकर उसे समझाया बुझाया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस पर मेरी बातों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो हर बार कह रहा था कि नहीं मैं ऐसा करता ही नहीं, जबकि उसकी बहन बगल में खड़े होकर के कह रही थी नहीं ये सचमुच माँ का कोई बात नहीं मानता है और माँ जो कुछ भी कहती है सब यह उलट के कह देता है और हर बार माँ को मोबाइल खरीदने के लिए जिद कर रहा है। दूसरी बात कि जो हमारे टीचरगण हैं उनसे मैं एक अनुरोध थोड़ा करना चाहूँगा कि वे अक्सर बच्चों से ये कहते हैं कि रे मैंने तो ये सब कुछ तुम्हें बहुत पहले ही सिखा दिया था, लेकिन आज तुम ये क्यों नई चीज़ बना रहे हो। ये सब जोड़ घटाव या बाकी चीज़ें जो मात्रा का ज्ञान मैंने तुम्हें बहुत पहले ही करा दिया था, आज तुम ये चीज़ बनाने से झिझक रहे हो। तो मैं ऐसे टीचरों से अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सचमुच में बच्चों का पढ़ाई से नाता टूट चुका था। और कुछ गार्जियन तो इतने लापरवाह निकले कि 16 महीनों तक उन्होंने बच्चों को ट्यूशन तक नहीं दिया। हालांकि कुछ जागरूक गार्जियन थे जिन्होंने 2-2 ट्यूशन दे रखे थे, कोचिंग देते थे, लेकिन कुछ गार्जियन ने बिल्कुल ही ट्यूशन या कोचिंग नहीं दिया। तो उन बच्चों को पढ़ाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हमें उन बच्चों को प्यार से दुलार से समझाना होगा। दूसरी बात यह है कि जो कोरोना महामारी के कारण बच्चों का जो पढ़ाई से मन टूटा है, तो हमको उन्हें प्यार दुलार से फिर वापस रास्ते पर लाना होगा। और बच्चों में जो एक मोबाइल देखने की जो लत लग गई है इस 16 महीने के दौरान, हमें उन लत को धीरे धीरे छुड़ाना होगा। एकाएक तो उन्हें ये आदत नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझा बुझा करके फिर से हमें उन्हें विद्यार्थी बनाना पड़ेगा, आम विद्यार्थियों के जैसे। और हौसला रखते हुए हमें फिर से अपने विद्यालय या जो ट्यूशन है या बाकी चीज़ों का सुचारू रूप से संचालन करना होगा। और हमें घबराना नहीं है, धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी। तो फिर आज भर के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मिलते हैं हम एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।